आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच यहाँ पे धक्का मुक्की हो रही है। सरकार गूंगी बहरी हो गई है, कहीं ना कहीं उनको कभी तो सुनना पड़ेगा। ये हमारी रेसलर्स की बात जो लगातार यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करो, तो यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया है। और ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। ये लोग लगातार यहाँ पे पुलिस प्रशासन के साथ धक्का मुक्की हो रहा है और पुलिस प्रशासन यहाँ पे लगातार उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। ये लोग लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस करता है लगातार यहाँ पे नारेबाजी हो रही है। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। लगातार यहाँ पे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता महिला पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतर चुके हैं और ये अपना यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन के द्वारा काफ़ी किफ़ायत की गई, काफ़ी सुरक्षा का चौबंद किया गया है। बैरिकेड पहले से लगा के बंद कर दिया गया और बार ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे धारा 144 लगा दी गई है, धारा 144 का उल्लंघन हो रहा है, धारा 144 का उल्लंघन। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच यहाँ पे धक्का मुक्की हो रही है। और यूथ कांग्रेस के ये तमाम कार्यकर्ता हैं। लगातार ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पे उठाने और डिटेंड करने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी गई है और इनको यहाँ पे लगातार किफ़ायत कर रही है। पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार किफ़ायतें की जा रही है कि आपको नहीं जाने देंगे ये लोग, लेकिन बार बात नहीं मानते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इनको लगातार यहाँ पे घसीटा जा रहा है और पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीरें हैं, हम आपको दिल्ली से ये तस्वीर दिखा रहे हैं। जो एक तरफ पहलवान को न्याय दिलाने के लिए यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इधर पुलिस प्रशासन धारा 144 लगा रखी है, लेकिन ये लोग लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरफ बैरिकेड को क्रॉस करने की बात कर रहे हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग बात मानने को राजी नहीं है। ये लगातार यही कह रहे हैं कि जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, न्याय दो तमाम तरीके की इस तरीके की नारेबाजी हो रही है। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। इस तरीके की तमाम नारेबाजियां यहाँ दिल्ली में यूथ कांग्रेस पे हो रहा है। अब देखना है कि आज जो ये तमाम पहलवान यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे क्या यहाँ आने से इन लोगों को न्याय मिलता है। ऐसे में और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करना चाहते हैं। खुशबू जी, आप लोग लगातार यहाँ दिल्ली में लगातार आप लोग का प्रदर्शन चल रहा है महिला पहलवानों को न्याय दिलाने के, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला, क्या कहना चाहिए? देखिए, डेमोक्रेसी है, हमारा फर्ज है उनके लिए लड़ने का, हम लड़ते रहेंगे। सरकार गूंगी बहरी हो गई है, कहीं ना कहीं उनको कभी तो सुनना पड़ेगा। ये हमारी रेसलर्स की बात है, कोई आम हम जैसी महिलाएं नहीं है, रेसलर थे जो इस देश के लिए जीत कर आई हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम ये प्रदर्शन जारी रखेंगे और सरकार को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो बार कह रही है ना तमाम हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई हो रही है। आप बताइए, इतने टाइम से वो 2 महीने से टेंट में बैठी हुई हैं, उनका टेंट उखाड़ दिया गया, ये कैसी कार्रवाई है? अगर मैं आपको फिर कह रही हूँ, रेसलर्स हमारे लिए देश में मेडल लेके आई हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश की शान है। अब उन पे ऐसे करेंगे तो हम जैसे लोगों को क्या होगा? तो सरकार को सुनना पड़ेगा और उनको जल्द से जल्द इंसाफ मिले, हमारी यही गुहार है। लेकिन कल जिस तरीके से परसों खबर निकल कर वो तमाम पहलवान मेडल लेकर गंगा में प्रवाहित करने चली गई, किसी के इमोशंस है, वो उस मेडल के लिए इतनी मेहनत की है, सालों साल हम भी मेहनत करते हैं अपने फील्ड में, और उसके बाद वो देश के लिए तो मेडल लेके आई है ना। और अगर कहीं ना कहीं उनको देश की मेडल में उनको सम्मान नहीं मिल रहा, उनकी बात सुनी नहीं जा रही, तो वो आहत होते, उन्होंने ऐसे कह दिया, लेकिन उन्होंने ये कदम उठाया नहीं। और मैं चाहती हूँ सरकार उनकी बात सुने, वो हम सबके लिए देश का गौरव है, देश की बेटी है, तो सरकार उनकी बात सुने और फिर जो भी झूठ का झूठ है वो सब सामने आना चाहिए। हमारा बस यही मांग है। आप लोग यहाँ पे पहलवान को न्याय दिलाने के लिए आए हैं, एक तरफ धारा 144 लगा, आप लोगों के द्वारा बार कोशिश। देखिए, इस देश में जिस देश को गौरव दिलाने वाले पहलवान कुछ पीड़ा में है, न्याय के लिए 7, 8, 10 दिन तक जंतर मंतर पे प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांग करते हैं कि देश की बेटियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ जिन्होंने देश को गौरव दिलाया, उनके साथ कुछ यौन शोषण की शिकायतें हुई हैं और सरकार उस कुश्ती संघ के अध्यक्ष के साथ खड़ी हो जाती है। 7 दिन भूखे प्यासे मांग करते हैं उस पर FIR की जाए। पुलिस को 7-8 दिन लगते हैं, जब देश भर से सब लोग उनकी सपोर्ट में आते हैं कि उनके खिलाफ FIR होती है। पोस्टो एक्ट है। बस यही कहूँगी कि ये गिरता हिंदुस्तान है, जहाँ मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मोदी जी ने ये नारा गलत दिया और जैसे वो प्रचार प्रसार करते हैं सिर्फ इसलिए दिया। अब तो मोदी जी को कहने देना चाहिए कि सब लड़कियां, सब महिलाएं घर के अंदर बंद हो जाओ, क्योंकि अब आप सेफ नहीं हो, क्योंकि हम रूल कर रहे हैं, मतलब बीजेपी रूल कर रही है। और बीजेपी में बहुत सारे ऐसे नेता जो गुंडे हैं, जो तथाकथित अपराधी हैं, जिनके ऊपर यौन शोषण के
इल्ज़ाम हैं वो सब हैं, तो मोदी जी उन्हीं को दे रहे हैं शय, और उनकी शय में वो फलीभूत भी हो रहे हैं। लेकिन बार बार आरोप ये भी उठाया जा रहा है, सवाल भी खड़ा किया जा रहा है कि ये जो प्रदर्शन है पूरे तरीके से कांग्रेस से प्रभावित होकर ये प्रदर्शन किया जाए। दीपेंद्र हुड्डा का नाम बार बार ब्रजभूषण सिंह लेते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा ये सब काम करवा रहे हैं। देखिए, कोई भी आप और हम थोड़ी देर के लिए हो सकते हैं, महिला खिलाड़ी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मेडल्स लेके आए हैं, वो किसी के कहने से अपनी साख को नहीं लगा सकते ना, ये पूरे देश की बात है। अब तो इंटरनेशनल फेडरेशन ने भी इंटरप्ट किया है, उसने भी बोला है कि इंडिया को, भारत को इस पर जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना चाहिए, हमारे पहलवानों को सुनना चाहिए। तो ऐसे नहीं होता। और मोदी जी ने, शायद मोदी जी तो घर परिवार में रहे नहीं, तो बड़ा आसान है बीजेपी को कह देना। अगर आप रहें तो एक महिला हूँ, मैं ही बहुत एडवोकेट हूँ, और अगर मेरे साथ कुछ होता है तो शायद मैं भी बड़ा हेजिटेट करती हूँ उसकी कंप्लेन करने में, पर क्योंकि मैं अगर नहीं करूँगी तो बाकियों को क्या सीख दूंगी। तो एक महिला को बहुत करेज उठाना पड़ता है, लेना पड़ता है कि वो अपने अगेंस्ट हुए अत्याचार के अगेंस्ट सामने आ सके खुल के। उस दिन जब बेटियों को सड़क पे घसीटा जा रहा था, उसके बाद वो तमाम पहलवान गंगा में जाके मेडल बहाने की बात कर रहे थे। जब इस तरीके की घटना जब आप देखते हैं, किस प्रकार का अंदर से भावनाएं प्रकट होती हैं? सबसे पहले तो इमोशनल हो जाते हैं हम सब। बचपन से एक छोटा सर्टिफिकेट भी मिला होता है शायद, जिसमें कोई भी रैंक हमारी हो, बड़ा सहेज के रखा होता है, अपनी यादों को ताज़ा करते हैं, और वो बहुत प्यारे हैं। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा, पैसा वापस क्यों नहीं कर देते? मोदी जी, पैसा तो आनी जानी चीज़ है, आप बताइए कितना, कब, क्या वापस करना है, पर कोई मेडल वापस नहीं कर सकता। और वो ये डिसीजन लेते हैं कि हम गंगा में मेडल को बहा के आते हैं, तो इससे शर्मनाक बात हमारे लिए, मेरे देश के लिए शायद नहीं हो सकती है।